अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरह से स्पेशल केक बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में बिना टर्न टेबल के मैंने इस केक को डेकोरेट करना बताया है। इस तरह के केक आप बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, एंगेजमेंट पर, वेडिंग पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेरे अंकल के बर्थडे पर बनाया है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैंने यहाँ पर आज पूरी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर की है। इस तरह के केक बनाने के लिए आपको किसी भी केक टूल्स की ज़रूरत नहीं है या केक टिन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास टिन अवेलेबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टिन का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर किसी भी घर के डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 इंच और 5 इंच के टिन का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपना प्रीमिक्स आधा किलो का पैक है। 1.5 किलो के केक के लिए हमेशा मैं 450 ग्राम प्रीमिक्स का इस्तेमाल करती हूँ, पर आज मैंने यहाँ पर 500 ग्राम प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने रबड़ी एसन, कुछ इलायची को क्रश करके ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल को भी ऐड किया है। हमेशा 100 ग्राम प्रीमिक्स को 1 चम्मच ऑयल ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद इस तरह से बीटर को अभी तक ऑन नहीं किया है, यानी प्लग में नहीं लगाया है, और इस तरह से मैंने इसे हिला लिया है। पहले इस तरह से मिला ले, क्योंकि अगर बीटर को हम ऑन करेंगे तो पाउडर फॉर्म में होने की वजह से प्रीमिक्स हवा में उड़ता है। बीटर से बीट करने की वजह से बैटर कितना फ्लफ़ी हो चुका है और इससे बनने वाला केक भी बहुत ही स्पॉन्जी बन जाता है। पूरा बैटर हमारा 800 ग्राम के लगभग हो चुका है। पानी और प्रीमिक्स ऑयल को ऐड करके हम यहाँ पर इस तरह से उन्हें 2 साइड में डिवाइड कर लेंगे और अच्छी तरह से टैप करके हमने इसको गैस पर ही बेक किया है। यहाँ पर हमने क्रीम लाया है और प्रीमिक्स को बाहर से लाया है। बाकी सभी चीज़ें हमारे घर पर ही मौजूद होती है। इस तरह से मैंने कुकर में और तवे पर ही रख के इन केक को बेक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं जब तक दोनों केक बेक्स हो रहे हैं तब तक मैंने इस तरह के चौड़े बर्तन में आधा लीटर फुल फैट मिल्क को लिया है और उसमें मैंने आधा कप जितना मिल्क पाउडर भी ऐड करूँगी। इस तरह से इस दूध को उबाल आने के बाद दूध को हिलाते हुए मैं इस मिल्क पाउडर के घोल को इस तरह से इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और पकाते हुए जब भी इस तरह से मलाई आएगी तो हमें इसे बर्तन के साइड पर इस तरह से लगाते हुए रबड़ी को रेडी करना पड़ता है। आप यहाँ पर एक बात का और भी ख्याल रखें कि हमें जब भी रबड़ी बनानी हो तो इसी तरह के बर्तन का इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि रबड़ी बनने के लिए आधा घंटा लग जाता है। मैंने 12:25 को केक बेक करने के लिए रखा था। यहाँ पर 1 बजने को 10 मिनट बाकी है और हमने केक को स्टिक की मदद से चेक किया है, तो अब हमारे यहाँ पर केक बेक हो चुका है। और रबड़ी में इस स्टेज पर आने के बाद हमें शुगर को ऐड करना होता है। मैंने यहाँ पर आधा कप शुगर को ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रबड़ी में शुगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह से रबड़ी के बर्तन को जल्द से जल्द किसी भी ठंडे पानी के बर्तन में रख दे, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है कि वो जितना देर गर्म बर्तन में रहती है वो उसकी मलाई ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। आप यहाँ पर रबड़ी का टेक्सचर देख सकते हैं अपना कितना माशाल्लाह रबड़ी का टेक्सचर आया है। इस तरह से मैंने जितने भी केक के लिए क्रीम लगनी थी उसमें 2 टेबलस्पून रबड़ी को ऐड किया है और थोड़ी सी इलायची पाउडर को भी ऐड किया है। मैंने यहाँ पर क्रीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। बाकी की क्रीम मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ी बहुत ही गाढ़ी हुई थी और इतनी गाढ़ी हमें केक पर स्प्रेड करने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना दूध ऐड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों केक्स को टिन से डिमोल्ड कर लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची और केसर की सिरप मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है उसको ऐड किया है और मैंने थोड़ी सी
क्रीम में भी ऐड की है। इस तरह से दूध भी मैंने केसर, सिरप और रबड़ी को ऐड किया है और इसी दूध से मैं यहाँ पर केक को सोक करूँगी। इस तरह से एक बार केक को ट्राई करके ज़रूर देखें। इस केक को बनाने के लिए आपको किसी भी केक टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केक सीखने के लिए आपको सिर्फ एक बीटर की ज़रूरत है। बाकी सभी चीज़ें जुगाड़ से बन जाती है, जैसे कि टर्न टेबल को भी हमने जुगाड़ से बनाना बताया है। यहाँ पर केक कटिंग के लिए मैंने बहुत से वीडियो में थ्रेड का भी इस्तेमाल करके बताया है, क्योंकि जब मैं भी बिगनर्स थी तो मैंने भी थ्रेड से ही कट किया है, क्योंकि इस तरह से नाइफ से कटिंग करना प्रॉपरली नहीं आता था। इंशाल्लाह इस तरह से आप भी केक बनाना घर पर ही सीख सकते हैं। किसी भी महंगे कोर्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोई भी ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। के साथ डिटेल शेयर करते करते मैं यहाँ पर केक को सोक भी कर लिया है, केक पर क्रीम को भी स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद रबड़ी को ऐड करके मैंने उस पर कुछ बादाम और काजू को भी स्प्रिंकल किया है। रबड़ी रसमलाई केक में जब भी आप बादाम काजू को ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट रिच हो जाता है। इस केक को मैं लगभग 1100 या 1200 रुपये से सेल करती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केक में आप किस तरह से मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं, सभी चीज़ों का मैंने पूरा ख्याल रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे क्रम कोट कर लिया है और यहाँ पर मैं छोटे केक को सेम तरीके से इसे भी क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँ। जब भी आपको इस तरह से ऑर्डर आए तो एक केक को क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दे और उसके बाद दूसरे केक की आइसिंग कर ले। फिर इससे क्या होगा कि जब तक एक केक सेट होता है तब तक हमारा दूसरा केक फिनिशिंग के लिए रेडी हो जाता है। हमने किसी भी तरह का कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। छोटे केक को आइसिंग करने तक ये केक के क्रम सब सेट हो चुके हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने साइड से पहले इसको अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर लिया है और आपने देखा है कि हमने इस क्रीम में भी रबड़ी को ऐड किया है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और इन्हेंस हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इस केक को फिनिशिंग कर लिए है और यहाँ पर मैंने डिज़ाइन देने के लिए चम्मच का इस्तेमाल किया है, पर वो मुझे डिज़ाइन कुछ अच्छी नहीं लगी और आप ये भी कह सकते हैं या मुझे बनानी ही नहीं आई। इस तरह की सभी चीज़ें हम प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे तो अभी तक कभी भी इस तरह का कोई केक का ऑर्डर ही नहीं आया है। कस्टमर ही मुझे बताते कि इस तरह के केक दो तो हमें उसी तरह से बनाना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पर मैंने एक नोज़ल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो आप पाइपिंग बैग को एक छोटा सा कट दे के यहाँ पर पर्ल डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने छोटे केक को भी अच्छी तरह से फिनिशिंग कर ली है और उसी नोज़ल से इस पर भी बॉर्डर बना ली है, जिससे इस केक का बेस भी अपना नज़र नहीं आ रहा है। इस केक को मैंने रात में ही रेडी करके रखा था। केक को मुझे अच्छी तरह से सेट करना था। इस केक को मुझे मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर बाइक से मैंने इस केक को ट्रैवल किया था। 2 बॉक्सेस में इस केक को पैक करके वहाँ पर ले जाया था जहाँ पर इसकी कटिंग करनी थी। ये स्टैंड अपना लोहे का है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे वाले केक पर पहले एक बटर पेपर को सेट किया है और उसके ऊपर इस तरह से इस स्टैंड को रखा था। इस स्टैंड को रखने से पहले मैंने उस बटर पेपर से यहाँ पर मेजर लेके इस तरह से इसमें कुछ स्टिक को ऐड किया है, जिस वजह से जब भी हम ऊपर वाला केक स्टैंड के साथ रखेंगे तो इस तरह से करने की वजह से ऊपर वाला केक स्टैंड के साथ रखने की वजह से नीचे वाले केक में ऊपर वाले केक के वजन से नीचे वाला केक धंस जाता है ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पर स्टैंड के साथ रखा हुआ होता है। टीयर्स वाले केक में अगर आप इस तरह से इंसर्ट ना भी करें तो चल जाता है, पर इस तरह से स्टैंड रखने से पहले स्टिक या डॉवेल्स को ज़रूर ऐड करें। मैंने इस केक को मेरे अंकल के बर्थडे पर बनाया था, तो मैं वहाँ पर ही सुबह 11 बजे चली गई थी
और जब कटिंग का टाइम था तभी हमने इस तरह से इसको अरेंज किया है। और इसको अरेंज करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने टर्न टेबल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरह से आप बिना टर्न टेबल के पूरा केक भी रेडी कर सकते हैं और वो भी मैंने अपने वीडियो पर बताया है। मेरे वीडियो पर उस तरह से भी बनाया हुआ इसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। लगभग 50 रुपये के फ्लावर्स से मैंने इस केक को डेकोरेट किया है, पर स्टैंड मेरा 650 रुपये का है। ये बात आपके पास और इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इसे 2 टियर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से इस बेस के साथ भी उस केक पर इसे प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिल्वर स्प्रे और गोल्डन स्प्रे से 7 इंच के केक को भी मैं रैंडमली फ्लावर्स लगाकर डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें इसी तरह से फ्लावर्स को अरेंज करना है। और इस तरह के केक के ऑर्डर्स आप लेना चाहते हैं तो इस तरह के केक्स को हमें कस्टमर को डिलीवर करने से पहले इन्हें 2 बॉक्स में अरेंज करके स्पेसर को अलग से देना होता है। मैं यहाँ पर इन फ्लावर्स को खुद भी अरेंज करके ले जा सकती थी, पर मेरे घर से शॉप बहुत दूर थी और मुझे पता था कि मैं जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ पर मुझे बड़ी आसानी से फ्लावर्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर रोज़ लिया है, लिली ली है, कुछ जिप्सी जैसे दिखने वाले फ्लावर्स को लिया है, उनका नाम मुझे नहीं पता। और यहाँ पर इस फ्लावर को शेवंती कहते हैं, यहाँ पर मैंने इसे बताया है। पहले भी इस तरह का स्टैंड केक मैंने अपलोड किया हुआ है, तभी की मेरी फेरी लाइट भी यहाँ पर अटैच की हुई है। इस तरह से मैंने फ्लावर्स से इस स्टैंड को डेकोरेट किया है और जो जिप्सी जैसी फ्लावर्स है उन्हें भी मैंने इस तरह से सेलो टेप की मदद से पूरे स्टैंड पे लगाया है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ फ़ोटोज़ को स्टिक करके लिया है, जैसे कि बेस्ट टीचर, बेस्ट फादर, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट हस्बैंड। इस तरह से मैंने इन सभी फ़ोटोज़ को स्टिक पर अरेंज किया है और यहाँ पर मैंने इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज भी किया है। आप भी इस तरह से केक बनाकर किसी के दिल को बहुत खुश कर सकते हैं। इस तरह के केक को हम 2 बार सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस केक को 2 बार सेलिब्रेट किया था। इस तरह से दोनों केक को अरेंज करके हमने पहले नीचे वाले केक को कट कर लिया था और इसके बाद हमने दूसरी बार कट करने से पहले इसको सिर्फ स्टैंड पर रखकर कट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।